नमस्कार, आप देख रहे हो जोधाना न्यूज। जोधपुर 16 मई को गायत्री परिवार द्वारा होम यज्ञ करवाया गया तथा भगवान सत्यनारायण जी का उद्यापन किया गया। हवन के बाद में महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के साथ ही श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य संग्रह प्रेम यात्रा पुस्तक का विमोचन 16 मई को पाल रोड स्थित रूपनगर में आयोजित हुआ। पुस्तक की लेखिका सरला सोनी द्वारा लिखी किताब का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर सरस्वती मां की पूजा करके समारोह प्रारंभ किया। इस दौरान दुलीचंद सोनी शिव प्रकाश सोनी ने बताया कि श्रीमती सरला सोनी द्वारा लिखी पुस्तक समाज को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। प्रेम यात्रा किताब की जमकर तारीफ की। सरला सोनी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रेम यात्रा पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दुलीचंद सोनी पीपाड़ सिटी वाले महामंत्री, अखिल भारतीय मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज दिल्ली अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख श्याम मनोहर, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार लीला कृपलानी, संतोष चौधरी एवं विशिष्ट सानिध्य जोधपुर नगर निगम उत्तर के सहवृत पार्षद शिव कुमार आर्य, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी विधोत्मा वर्मा, पत्रवाचक मधुप्रिया एवं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार रतन सिंह चंपावत ने किया। साहित्यकार भंवर लाल जांगीर, पुष्पा गुप्ता, चांद कंवर जोशी, बसंती पंवार, स्वाति जेसलमेरिया, वीणा चुंडावत, तारा प्रजापत, वंदना माथुर, उर्मिला खत्री, अंजलि मित्तल और समाज के मीडिया कर्मी राम रतन सोनी, रामेश्वर सोनी, स्वर्णकार समाज सेवी बाबूलाल सोनी, शिव प्रकाश सोनी, कमल किशोर सोनी, ओम प्रकाश सोनी, लालचंद सोनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी गणमान्य नागरिकों को साफा पहनाया गया, शॉल उठाकर मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। पेश है जोधपुर संवाददाता रामेश्वर सोनी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सरला जी को देता हूं कि आपने एक प्रेम यात्रा में बहुत ही शानदार कविताएं लिखी। मैंने अभी कुछ कविताएं देखी है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार कविता लिखी और आप कहते हैं मुझे लिखना तो आता नहीं है, मगर कविता लिखने के बैठने के बाद में कविता अपने आप उपजती है। और आप शिक्षाविद जो है तो शिक्षाविद को तो अपने आप को सरस्वती अपने आप उपजती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही जोरदार कविताएं लिखी है और इन कविताओं से जो हम सभी पढ़कर प्रेरणा लेंगे, जो कृष्ण भगवान के विषय में, जो मीरा के विषय में लिखी गई है, बहुत ही प्रेरक शब्द आपने लिखे हैं और इस प्रकार की कविताएं आप और आगे लिखते रहें। इस प्रकार हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। और कुछ 4 लाइनें मैंने भी अभी बैठे बैठे लिखी है आपके स्वागत में। सरला जी, आप सरल हैं। आपने लिखा 90 कविताओं का कमल है। लेखनी आपकी शानदार है। प्रेम यात्रा का यह ग्रंथ, यह कविता की किताब असरदार है। प्रेम यात्रा में आपने प्रेम से बुलाया है। आज की प्रेम यात्रा का यह समारोह सभी को मन भाया है। शुभकामनाएं समाज की तरफ से देता हूं। प्रेम यात्रा में और यात्रा जुड़े, ऐसी प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी कविताएं लहलाते खेतों में नहीं उपजती, ना ही नदी की तरह अविरल बहती है। मेरी कविताएं गंगा के शीतल घाट पर बैठकर देववाणी की तरह नहीं उपजती।
ना ही घनी फसलों की हरियाली मेरे शब्दों को पोषित करती है। इस प्रकार से सारी कविताएं मैंने पढ़ी है और काफ़ी कविताएं मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की खान है, बस जरूरत इस बात की है कि उन प्रतिभाओं को उजागर करें और उनको प्रोत्साहित करें। मैं अंत में यही कहूँगा कि सल्ला जी, ये यात्रा आपकी शुरू हुई है, ये अब चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। के सम्मान में 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उनका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उनका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए। आज के इस मंच के सम्मान में ये 4 पंक्तियां, आप सभी की तालियां चाहूंगी आज के इस सुसज्जित मंच के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सबका सहयोग है कि ये प्रोग्राम हो रहा है और आपका आना कि शायद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और आप आए हैं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इनमें से कई रचनाकार हैं जिनको देखा भी पहली बार है, लेकिन फिर भी आप बता रहे, ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए धन्यवाद नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि वो फिर छोटा हो जाएगा। मौन का अर्थ हमेशा मौन ही नहीं होता, मौन का अर्थ धर्म निर्वाह भी हो सकता है। सदियों से मौन रहने वाली शक्ति, सदियों से मौन रहने वाली शक्ति जब तांडव नर्तन करती है, सदियों से मौन रहने वाली शक्ति जब तांडव नर्तन करती है तो सिंहासन हिल जाते हैं और ताजपोशी खतरे के घेरे में आ जाती है। शैला जी की कविता की पुस्तक प्रेम यात्रा एक यात्रा का शुभारंभ है और ये शुभारंभ निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। इसका आशीर्वाद आपको प्रत्येक से मिला है और मिलता रहेगा। आदमी को कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम है, उस प्रेम में एक ही बात है, पूर्ण समर्पण। बट लेकिन किंतु परंतु प्रेम तो प्रेम है, उसमें समर्पण ही है, त्याग भी नहीं। त्याग में कहीं कहीं अहंकार रहता है। समर्पण यानी सम्यक दृष्टि से किया हुआ अर्पण।